विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, रामायण की छोटे छोटे वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए पूरी रामायण कथा सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूरी कथा आप व्यवस्थित रीत से सुन सकें। आज मैं जो कथा सुनाऊंगा उसमें कैकेयी भरत का संवाद है। भरत को जितना दुख पिता मरण का नहीं था, उतना दुख राम वन गमन का था। भरत जी क्रोधित होकर कहने लगे कि हे चांडालिनी, तुमने क्या किया? मेरे मस्तक पे कलंक लगा दिया। ये कलंक अनेक जन्मों तक मैं नहीं धो पाऊंगा। अब काला मुँह करके अयोध्या में घूम, मैं तेरा त्याग करता हूँ। अब मैं माँ कौशल्या एवं माँ सुमित्रा को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। कैकेयी अंदर के खंड में चली गई। पास में शत्रुघ्न खड़े थे। उनसे गुस्सा बहुत आ रहा था। गुस्से से आंखें लाल हो गई थी, पर कुछ बोले नहीं। तभी सज धज के मंथरा आई। शत्रुघ्न उसे देखते ही दौड़े और उसके पीठ कुब्जे में जोरदार लात मारी। मंथरा उल्टे मुंह जमीन पर गिर गई और उसका मस्तक फट गया। वो जोरदार रोने लगी, खून की धारा बही। मंदोदरी बोली कि हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो आज मुझे ये सजा मिल रही है। फिर शत्रुघ्न मंथरा के बाल पकड़ जमीन में खींचने लगे। मंथरा दुखी होके जोरदार चिल्ला रही थी। भरत जी तुरंत आए और बोला, शत्रुघ्न, इसे पर्याप्त सजा मिल चुकी है, अब इसे छोड़ दो, नहीं तो स्त्री हत्या का पाप लगेगा। ऐसा कहकर शत्रुघ्न के हाथों से मंथरा को मुक्त कराया। बहुत चिंता थी। भरत जी जमीन में बैठकर सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? तभी उनके हृदय में विचार आया कि महाराज की मृत्यु, राम सीता लक्ष्मण का वनगमन, ये दुगुना दुख माता कौशल्या कैसे भोग सहन करती होंगी। और इसी विचार में शोक मगन होके माता कौशल्या को मिलने उनके महल में शत्रुघ्न और भरत जाने लगे। ऐसी ही दिव्य कथाओं को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से सुख शांति और आबादी आएगी। आप चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।